गुजरात के बनासकांठा में राहुल के कार पर हुए पथराव के विरोध में दिल्ली कांग्रेस कमेटी आज पैदल मार्च निकाल रही है। राजधानी में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज 3 मूर्ति भवन से गुजरात भवन तक पैदल मार्च निकालेंगे। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित गुजरात के बनासकांठा जिले के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर कुछ लोगों ने पथराव किया था। इससे राहुल के कार का कांच फूट गया था। हालांकि राहुल को कोई चोट नहीं लगी। मामले की जांच के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एडिशनल डीजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया है। आइए जानते हैं क्या रहा पूरा घटनाक्रम। गुजरात के बनासकांठा के धनेरा में लोगों से मिलकर लौट रहे राहुल गांधी की कार पर पत्थरों से हमला किया गया। राहुल गांधी कार की अगली सीट पर बैठे हुए थे। पत्थरों से गाड़ी के शीशे टूट गए और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे एसपीजी कमांडो को चोटें आई। राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल की कार में जिन पत्थरों से हमला किया गया वो हथेली के आकार से भी बड़े थे। ऐसे पत्थर राहुल की कार से मिले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी गुजरात जाएं और बाढ़ पीड़ितों से मिले। आखिर भाजपा के राज में असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि उन्होंने राहुल गांधी जैसी शख्सियत पर ही हमला कर डाला। गुजरात में पथराव हुआ है और इतना बड़ा पत्थर मारा गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। एक एसपीजी व्यक्ति अगर इस देश में सुरक्षित नहीं है तो इस देश का क्या होगा। ये जानबूझकर हुआ है, बीजेपी के इशारों पर हुआ है और हमारी मांग है कि डीजीपी गुजरात को बर्खास्त किया जाए और सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर अगर ऐसा पथरावबाजी होता है, काले झंडे दिखाते हैं, अगर बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करते हैं तो ये ठीक नहीं है। एक मैं इसका खंडन करता हूं। और दूसरी चीज, जब राहुल गांधी जी वहां बाढ़ के समस्या को देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और लोगों के कौन कौन लोग वहां पर मिसबिहेव करेंगे इसका भी वो ट्रैक रखना चाहिए। ये सब इससे ये मालूम हो रहा है कि राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक हो रहा था और गाड़ी के पथरावबाजी हो रही थी, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। गुजरात पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने राहुल की कार पर पथराव करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक नीरज बटगुजर ने कहा कि जब राहुल लाल चौक से धानेरा स्थित हेलीपैड जा रहे थे तब वह आदमी पथराव करने वाले दल में शामिल था। वो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद में सीधा बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे, उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतर गए और फिर पार्टी के द्वारा जो गाड़ी दी गई उसके अंदर जाके बैठे। इस बात पर गुजरात पुलिस द्वारा, कॉन्वॉय मार्शल द्वारा और एसपीजी के अधिकारियों द्वारा बार बार उनसे आग्रह किया गया कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठिए सुरक्षा के लिए, पर वो अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे जो पार्टी के द्वारा प्रोवाइड करी गई थी। इसके बाद में जब यहाँ पर लाल चौक में जब सभा हुई, इसके बाद में सभा से जब उनका कॉन्वॉय जा रहा था तो किसी अजाने आदमी ने एक पत्थर फेंका जिससे पार्टी कार का जो पीछे का कांच है वो टूट गया। उसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है और इस बारे में अभी हम एफआईआर दाखिल कर रहे हैं। इस घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट किया, मैं राहुल गांधी की गाड़ी पर हुए हमले की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस को जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं उन्होंने राहुल पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि अच्छा होता राहुल गांधी और कांग्रेस लोगों की मदद करते, ना कि दिखावा करते। पार्टी में राहुल गांधी का स्टाइल ही अनोखा है। उनको देखकर कांग्रेस के विधायक भी छुट्टी के मोड में आ गए हैं। गुजरात के लोग कांग्रेस की सारी चालें समझते हैं। इस कार से धानेरा से बाहर निकल रहे थे, उस कार पर किसी ने एक पत्थर डाला
और उसके कारण गाड़ी का कांच टूट गया है। हमारी गुजरात सरकार की ओर से श्री राहुल गांधी जी को पहले से ही बुलेट प्रूफ कार गवर्नमेंट कार का ऑफर की गई थी, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है इस प्रकार उन्होंने सरकार की बुलेट प्रूफ कार का उपयोग न करते हुए किसी कार्यकर की प्राइवेट कार का उपयोग किया है। मैं मानता हूँ और हम मानते हैं कि इस प्रकार का पथराव करके विरोध करना वो ठीक नहीं है। इस हमले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे हमलों से गांधी की आवाज न दबी थी न दबेगी। उनके कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नारों से, काले झंडों से, पत्थरों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी पूरी ताकत लोगों की मदद करने में लगाएंगे। राहुल ने कहा, काले झंडे दिखाए तो हमने सोचा कि देखते हैं इनमें कितना दम है। गाड़ी से निकला, वो 8 या 10 लोग थे, भाग गए। सच्चाई ये है कि वो डरपोक लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराए हुए हैं ये लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं जो आपका संकट का समय है, आपका दुख का समय है, उसमें मैं आपके बीच में आना चाहता था। और जो आपके गांव में हुआ, जिन लोगों के घरों में पानी आया, घर टूटे, जिन घरों में लोगों की मृत्यु हुई, उनसे मैं मिलना चाहता था, गले मिलना चाहता था और उनको कहना चाहता था कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देखिए, हमारी सरकार नहीं है, ना दिल्ली में सरकार है, ना गुजरात में, मगर हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं और 2-3 काले झंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। गांधी ने यह सिखाया है कि पत्थरों से और नरेंद्र मोदी के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लोगों का दुख देखने आया हूँ। हमारे पास गुजरात और हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, पर लोकसभा और राज्यसभा में सांसद हैं। जो भी हो सकेगा हम पीड़ितों की मदद करेंगे। जिस बनासकांठा में राहुल गांधी दौरा करने गए थे, वहां बाढ़ की वजह से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और समन्वय के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राहुल गांधी के साथ अहमद पटेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी तथा गुजरात के पार्टी प्रभारी अशोक गहलोत ने उत्तरी गुजरात का दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।